Hello everyone, this is Vikram Chunarkar, co-founder of Maidwork Solutions Private Limited. Maidwork Solutions काम करते हैं हॉस्पिटल की तरफ से। हॉस्पिटल्स को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं रिगार्डिंग एम्पावरमेंट और कैशलेस एंड उनको उसकी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आज हम इस वीडियो में ये समझने वाले हैं कि एम्पावरमेंट जो है हॉस्पिटल का एम्पावरमेंट, उसके प्रॉब्लम्स क्या है और सॉल्यूशंस क्या है। ये इंट्रोडक्शन है कंपनी के बारे में, जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आइए, या आपको कंपनी के बारे में पूरा मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है। एम्पावरमेंट एक प्रोसेस होता है बिटवीन हॉस्पिटल एंड इंश्योरेंस कंपनी, या फिर टीपीए या गवर्नमेंट या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के साथ में टाई अप करता है, और उसकी वजह से उसके बाद में उस कंपनी का कोई भी पेशेंट अगर हॉस्पिटल के पास आता है तो वो उसको कैशलेस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं एम्पावरमेंट। सो एम्पावरमेंट सबसे पहले कैसे होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। कोई भी हॉस्पिटल जिसको किसी कंपनी के साथ में एम्पावरमेंट कराना होता है, वो सबसे पहले अप्लाई करता है हॉस्पिटल उस कंपनी को। उसके बाद वो कंपनी क्या करती है, वो रिक्वायरमेंट चेक करती है कि उनको जो रिक्वायरमेंट आई है या फिर कंपनी ने हॉस्पिटल में जो डेटा दिया है वो उनको कैसा लग रहा है, मतलब कैसे फैसिलिटीज वो प्रोवाइड कर रहा है। फिर उसका वेरिफिकेशन किया जाता है डेटा का कि हाँ एग्जैक्टली वो है क्या। हॉस्पिटल विजिट किया जाता है। फिर कंपनी के बीच में और हॉस्पिटल के बीच में एक रेट निगोशिएट होता है कि हम इस रेट्स पे काम करेंगे। फिर दोनों के बीच में एक एमओयू साइन होता है और फिर कंफर्मेशन आता है। सो दिखने में ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आप नोट कर पा रहे हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है कि किसी को भी अप्लाई करना है तो एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन ये एक्चुअली में ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो हम लोग देखेंगे कि उसका प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम ये है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या टीपीए के साथ में अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी फिक्स डेट्स हमें पता नहीं होती है हॉस्पिटल्स को, और फिक्स रिक्वायरमेंट क्या है वो पता नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ईएसआईसी के साथ में इम्प्लॉयमेंट कराना है तो ईएसआईसी या फिर अदर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट्स क्या होते हैं, पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट्स आती है उनकी। जैसे अभी आप देखोगे तो 16 अक्टूबर के पेपर में आया है कि अगर आपको महाराष्ट्र में किसी स्पेसिफिक उन्होंने कुछ 20 डिस्ट्रिक्ट दिए, उनमें से किसी हॉस्पिटल को अगर अप्लाई करना है तो ईएसआईसी का विंडो ओपन है। उसके बाद में उसमें एक रिक्वायरमेंट लिस्ट भी दी है कि देखिए ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अब इसका एडवांटेज ये है कि हॉस्पिटल फिक्स डेट टाइम होने की वजह से उस टाइम में ही अप्लाई करेंगे। अगर उसके बाहर उनकी डेट चली जाती है तो उनको पता है कि अप्लाई करके कोई फायदा नहीं है, आपका होने वाला नहीं है। उसके बाद रिक्वायरमेंट भी वो चेक करेंगे कि हाँ ये सारी, जैसे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है 50 बेडेड हॉस्पिटल होनी चाहिए, या नॉन मेट्रो में 30 बेडेड। तो अगर आप उससे कम हो तो आप अप्लाई ही नहीं करोगे, या फिर आप अपना बेड स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हॉस्पिटल को फिक्स पता है उनका होगा कि नहीं होगा, तो वो एफर्ट्स नहीं लगाते। जैसे अगर ये पता ही नहीं होता तो सारे इंडिया में जितने हॉस्पिटल हैं वो अप्लाई कर देते। ठीक है, अगर उन्होंने फिक्स नहीं किया होता कि हमें बस महाराष्ट्र चाहिए तो ऑल ओवर इंडिया के हॉस्पिटल ने अप्लाई कर दिया होता। 50 हो, 100 हो, कोई भी हो, 10 बेडेड हो, 2 बेडेड हो। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा, मतलब आप कंसिडर कीजिए 70,000 हॉस्पिटल ने अगर वन शॉट में अप्लाई किया तो इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सेम प्रॉब्लम कंपनीज के साथ में हो रहा है कि उन्होंने कोई फिक्स डेट्स नहीं की हुई है डिस्प्ले, और ना ही रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है कि साल भर उनका एम्पावरमेंट चलता होगा, लेकिन फिर रिक्वायरमेंट तो फिक्स हो सकती है, तो वो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। इसकी वजह से सारे हॉस्पिटल उन कंपनी को अप्लाई करते हैं, तो एक एक कंपनी को एक एक दिन में हजार हजार रिक्वेस्ट जाती होगी। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हर कंपनी का एक सेपरेट पोर्टल होता है। जैसे अगर इंडिया में आप कंसिडर करो तो 60 टू 100 कंपनीज है जो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, और हर कंपनी का अपना एक पोर्टल है। तो रिक्वायरमेंट या फिर जो डेटा होता है कंपनीज को एम्पावरमेंट के लिए इनिशियल चेक में, वो ऑलमोस्ट सेम होता है। 90% डेटा सभी कंपनी को सेम चाहिए होता है, पर फिर भी हर कंपनी का अलग पोर्टल है। तो हॉस्पिटल को हर कंपनी के पोर्टल पे जाना होता है, एप्लीकेशन का फॉर्म भरना होता है, उसके बाकी के फॉर्म्स प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये बहुत रिपीटेटिव टास्क है। इसके लिए हॉस्पिटल एक एक्स्ट्रा स्टाफ अपॉइंट करना होता है, तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा स्टाफ, उसके बाद में उसको उस रिगार्डिंग उनको सिखाना होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो इंश्योरेंस रिलेटेड टर्म्स है या मेडिकल टर्म्स है वो डॉक्टर को पता होते हैं। और अगर आप डॉक्टर को इस काम के लिए हायर नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर तो ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है,
तो एक ऐसा बंदा जो ग्रेजुएशन लेवल का हो लेकिन उसको इस बारे में सिखाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इंश्योरेंस लिटरेट स्टाफ होते नहीं है, कितनों ने इंश्योरेंस की डिग्रीज की है। तो थर्ड प्रॉब्लम ये आता है कि जैसे भी कोई हॉस्पिटल अप्लाई करता है, जैसे मैंने बताया कि एक ऑलमोस्ट 1000 टू 1000 टू 1500 रिक्वेस्ट पर कंपनी को जाती है पर डे, अगर आप ऐसा काउंट रखते हो तो उनके लिए भी वो एक्स्ट्रा बर्डन हो जाता है, और वो भी हर कंपनी को या फिर हर हॉस्पिटल को रिप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या होता है, एप्लीकेशन महीने महीने 2-2 3-3 महीने एप्लीकेशन देखा भी नहीं जाता है। तो हॉस्पिटल क्या करता है, अब उनको टाइप्स तो करना है, क्योंकि अगर आप टाइप नहीं करोगे तो आपका जो पेशेंट है वो दूसरी ओर चला जाएगा, तो आपका लॉस होगा, क्योंकि 10 में से 3 पेशेंट तो इंश्योरेंस के होते हैं, ठीक है। तो फिर हॉस्पिटल को क्या लगता है कि हमें कोई दूसरे चैनल से जाना चाहिए, शायद हमारा चैनल सही नहीं है, फिर वो दूसरे चैनल्स को ढूंढना चालू करते हैं। तो इसमें आते हैं एजेंट्स, जिनका डायरेक्टली इंटरनल कंपनी में कोई कांटेक्ट हो, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जा रहे हैं तो आपको इंटरनल कांटेक्ट निकालने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं एजेंट्स। अब अगर एजेंट कोई मिलता है जिसका कोई इंटरनल कांटेक्ट है या फिर अंदर का ही आदमी कोई करके दे रहा है, तो ऑब्वियसली वो पैसे लेगा, क्योंकि हर कोई उसी के लिए काम करता है। तो पैसे लेगा तो वो खुद के लिए पैसे लेगा, फिर वो अंदर जिसको पैसे दे रहा है उसके लिए। तो ये जो एम्पावरमेंट है जो फ्री में होना चाहिए, उसकी कॉस्ट हो जाती है 50 से 60 हजार रुपए पर एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये अब एक्स्ट्रा कॉस्ट हो गया, ठीक है, हॉस्पिटल के लिए। अब इसका इम्पैक्ट पेशेंट्स पे कैसे होता है, अगर कोई हॉस्पिटल कोई एम्पावरमेंट पैसे देके कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसके पेशेंट्स को भी, जो है जो पेशेंट आ रहे हैं उस कंपनी के, उनको इम्प्रॉपर सर्विस मिलेगी, क्योंकि वो क्या करेगा, वो पैसे निकालने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, उसकी बिलिंग हायर रखेगा। इवन दो एमओयू जो है एक फिक्स रेट पे साइन हुआ है, तो वो उसमें कुछ दिखाते समय पेपर में कुछ एड ऑन दिखाता है, जैसे कि एक विजिट डॉक्टर ने किया तो वो 2 दिखाएगा, ठीक है। कुछ दवाइयाँ 2000 की लगी तो वो 3000, क्योंकि उसको उसके पैसे तो निकालने हैं, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट पेशेंट पे होता है कि उसको हाई रेट्स पे काम करना पड़ता है, हाई रेट्स उसको पे करने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो सही यहाँ से नहीं आ रहा है। और इसका इम्पैक्ट इंश्योरेंस कंपनी पे ये होता है कि वो डिफेम होती है। जैसे इवन तो कोई कंपनी एक्स वाई जेड है, उसको पता नहीं है कि उसका एम्पावरमेंट कोई एजेंट के थ्रू हुआ है, ठीक है, पर हॉस्पिटल को तो पता है, कंपनी को तो पता ही नहीं है उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई लोअर एजेंट्स जो है वो और हॉस्पिटल काम कर रहा है। तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल की नज़र में वो कंपनी जो है वो डिफेम हो गई, उसको उसका नाम खराब हो गया। हॉस्पिटल का जो डायरेक्टर्स है वो एक दूसरे को मिलते रहते हैं, तो अगर कोई पूछता है कि ये कंपनी करा नहीं, तो वो बताएगा इसके लिए तो पैसा लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का नाम खराब होता है, तो ये डिफेम ऑफ कंपनी हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स है। अब हम लोग देखते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी है। देखिए, एम्पावरमेंट का जो गैप है, हम लोग देखते हैं कि 70,000 हॉस्पिटल्स है इंडिया में, ठीक है, और हर कंपनी का नेटवर्क होता है 10 से 12 हजार, मतलब 17%, ठीक है। तो 83% हॉस्पिटल जो है, अगर आप कंसीडर करो 58,000 से 60,000 हॉस्पिटल जो है वो अभी भी टाइप पे नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितने हॉस्पिटल है जो अच्छी सर्विस दे सकते, पर वो टाइप में नहीं है, क्योंकि इनका नेटवर्क खत्म हो गया है, या फिर वो नेटवर्क पे ले नहीं रहे हैं, या फिर जो भी इशू होगा। पर आप इमेजिन करिए कि 58,000 हॉस्पिटल्स डेली या फिर महीने भर में या साल भर में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कंपनीज के लिए भी कितना हेडेक है। और यहाँ पे रेशो देखिए, वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 23% जो पेशेंट है आज की डेट में, मतलब 10 में से 3 पेशेंट जो है वो इंश्योरेंस का कार्ड लेकर आते हैं। तो हॉस्पिटल को अगर सरवाइव करना है, और आने वाले दिनों में ये बढ़ेगा, उनको भी पता है, ठीक है, क्योंकि 60 to 70% हो जाएगा यही आंकड़ा, तो इनको भी टाइप तो कराना ही कराना है। तो इसीलिए इतना ज्यादा इशू है एम्पावरमेंट का। तो अगर हम देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है, कि जैसे गवर्नमेंट कंपनी जैसे एडवर्टाइजमेंट निकालती है, तो आप एडवर्टाइजमेंट नहीं निकालोगे, दैट इज फाइन, क्योंकि आप कंप्लीटली इंश्योरेंस फील्ड में ही हो। लेकिन आप आपकी साइट पे फिक्स डेट डिस्प्ले कर सकते हो। जैसे अभी स्टार हेल्थ की साइट पे आप जाओगे तो उन्होंने एक फिक्स डेट है कि 1 से 15 में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हॉस्पिटल अदर टाइम में अप्लाई ही नहीं करेगा, और आप रिक्वायरमेंट लिस्ट भी डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आप चेंज करते रहिए उसको, डेट्स चेंज होती है डेट्स चेंज करिए, पर ये बहुत इजी हो जाएगा हॉस्पिटल्स के लिए अप्लाई करना। दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए कि एक सिंगल पोर्टल होना चाहिए इसके लिए।
ताकि हॉस्पिटल को जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है, एक बंदा हायर करना पड़ रहा है, फिर एक स्टाफ रख के वो सारा प्रोसेस करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। रिपीटेटिव डेटा नहीं करना। अगर रिपीटेटिव करना है तो इतनी सारी टेक्नोलॉजीज का फायदा ही क्या है? कंपनीज के खुद के पोर्टल्स है, उसका ही फायदा क्या है? हॉस्पिटल के भी खुद के पोर्टल्स है, बहुत सारे हॉस्पिटल जो है वो HEMS यूज करते हैं, लेकिन वो दोनों में कम्युनिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका फायदा ही कुछ नहीं है टेक्नोलॉजी का। यहाँ पे टेक्नोलॉजी फेल हो रही है, ठीक है। तो एक ऐसा पोर्टल होना चाहिए जहाँ पे वन टाइम हॉस्पिटल डेटा फिल करेगा तो कोई भी कंपनी को अप्लाई कर पाएगा। तो हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। हमने एक प्रोडक्ट बनाया, हमने एक पोर्टल बनाया जिसका नाम हमने रखा हॉस्पिटल एम्पावरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें क्या होता है कि आप एक बार कोई भी हॉस्पिटल रजिस्टर होता है तो आप सारा डेटा एक बार फिल कर दीजिए, और जैसे कि आप देख पा रहे हो कोई भी कंपनी को एक सिंगल क्लिक में अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप सिंगल क्लिक में उसके पोर्टल पे डेटा डालना चाहते हो पोर्टल पे जाएगा, अगर आप उसको ईमेल भेजना चाहते हो ईमेल जाएगा। तो आपका ये मैनुअल वर्क जो है वो बचेगा, ठीक है। तो सबसे बड़े हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग ये गैप फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा? सबसे पहले बात तो आपका एम्पावरमेंट जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। इतने बड़े बड़े 100-200 बेड के हॉस्पिटल्स है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन आज भी आप देखोगे तो एम्पावरमेंट का डेटा एक्सेल शीट्स में ही मेंटेन किया जाता है। क्यों? क्योंकि कोई स्टैंडर्ड पोर्टल है नहीं। तो इसमें सबसे पहले तो, लेकिन इसमें क्या होता है कि 10 अगर कंपनीज है आपके पास टाइप तो ठीक है, लेकिन आपके पास 50 कंपनी है तो आप मैनेज कैसे करोगे? डेटा कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, MOU हो गया, फिर डेट्स आपको ध्यान में रखनी होती है रिन्यूअल्स की, रेट्स आपको ध्यान में रखने होते हैं आपको। तो ये सारा मैन्युअली फोल्डर्स में या एक्सेल्स में मैनेज किया जाता है। ये सबसे पहले स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। दूसरी बात, जो एजेंट्स है जो पैसा लेकर काम करते हैं वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आप सिंगल क्लिक से अप्लाई करो, कंपनी अगर डिस्प्ले करती है डेटा तो आपका एजेंट के थ्रू जाने का काम बच जाएगा, ठीक है। अगर कोई कंपनी नई आती है मार्केट में, जैसे गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में, अभी उसके पास 22,000 to 25,000 हॉस्पिटल्स है, लेकिन उनको वो बिल्ड करने के लिए 2 से 3 साल लग गए, ठीक है। और ऊपर से उनको कितनी कॉस्टिंग आएगी उन्हीं को पता। तो शायद हो सकती है करोड़ में कॉस्ट आई हो। लेकिन अगर ऐसा कोई नेटवर्क होता और जैसे ही कंपनी लॉन्च, कोई ये स्कीम लॉन्च होती है और हम लोग उसको पोर्टल पे इनरोल करते हैं और सिंगल क्लिक में हॉस्पिटल अप्लाई कर पाता, तो हॉस्पिटल की कॉस्ट भी बचती, क्योंकि अभी भी हॉस्पिटल को अप्लाई करना है तो उनके पोर्टल पे जाकर डेटा भरना पड़ता है, उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, एक्स्ट्रा स्टाफ लगता है, और उनको भी ये सारा मैनेज करने के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सारा टीम बिल्ड करनी पड़ती है। तो ये बहुत ईजी हो जाएगा सिंगल क्लिक में। उसके बाद हॉस्पिटल को एक्स्ट्रा कोई पे नहीं करना पड़ेगा, इवन कंपनीज को कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका इम्पैक्ट पेशेंट पे होगा कि कोई कम रेट्स पे अगर टाइप होता है, टाइप अगर फ्री हो रहा है तो ऑब्वियसली पेशेंट को भी अफोर्डेबल सर्विस मिलेगी, कंपनीज का नाम भी खराब नहीं होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट के लिए फायदा होगा कि पेपरलेस एनवायरनमेंट होगा। आपको प्रिंट निकाल पे MOU साइन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली डिजिटल फॉर्मेट में साइन कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट को भी थोड़ा बहुत फायदा होगा। तो ये इस पोर्टल का एडवांटेज है। तो हमने ये पोर्टल लॉन्च किया था अभी लॉकडाउन में 1 जून 20 को। तब से लेकर आज तक 480 हॉस्पिटल्स ने इस पे एनरोल किया हुआ है और वो यहाँ से नई नई कंपनीज को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इवन हम लोग वहाँ पे कंपनीज का डेटा भी डिस्प्ले करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई मुंबई में कोई कंपनी ने एक हॉस्पिटल को रिप्लाई किया तो हम लोग सारे वो एंट्री में डालते हैं कि कंपनी के बारे में कि मुंबई में रिस्पांस आ रहा है तो मुंबई के हॉस्पिटल्स वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि नॉलेज बढ़ता है, कौन से एरिया में एम्पावरमेंट हो रहा है। अगर कोई XYZ एरिया में, जैसे आप पकड़ ली दिल्ली में एक कंपनी ने बोला कि हम होल्ड पे हैं, तो हम लोग रखेंगे डालते हैं कि हाँ दिल्ली में होल्ड पे है। तो इससे क्या होगा कि दिल्ली वाले हॉस्पिटल अप्लाई नहीं करेंगे, उनके एफर्ट्स बचेंगे, ठीक है। और हम लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट भी प्रोवाइड करते हैं कि जो जो कॉन्टैक्ट्स आ रहे हैं वो हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और हॉस्पिटल्स खुद कंपनीज को ऐड करना चाहते तो ऐड कर सकते हैं, उनका डेटा ऐड कर सकते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स ऐड। तो इस तरीके से हॉस्पिटल्स ने 200 कंपनीज का डेटा ऐड किया हुआ है, तो आप वो 200 हॉस्पिटल कंपनीज को अप्लाई कर सकते हो थ्रू द पोर्टल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और आप अगर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा ईमेल आईडी है, ये नंबर है, हमारी साइट पे आप जा सकते हो। अगर आपको इस वीडियो का या फिर PDF का लिंक चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे आइए। टेलीग्राम पे हमने क्या ट्राई किया है कि जितने भी सारे डॉक्टर्स और डायरेक्टर्स है, डॉक्टर्स मतलब जो डायरेक्टर्स है, जो ओनर्स ऑफ द हॉस्पिटल है, उनका हम एक ग्रुप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग एक सिंगल पोस्ट में हम लोग डालेंगे कि हाँ देखिए
ये कंपनी अप्लाई करी, या फिर जो वो लोग डिस्कस कर पाए उनके इश्यूज रिगार्डिंग इंश्योरेंस एंड एम्पावरमेंट जो भी रहेगा। और कुछ नया अगर आता है तो हम एक शॉर्ट में ही एक सिंगल क्लिक में आपको वो सारा भेज पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी हमें मेल पे अगर आपको भेजना है तो आपको मेल पढ़ना होगा, ठीक है। तो बेटर है व्हाट्सएप पे हम लोग कर सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप पे 250 का ही लिमिटेड है, 250 लोग ही। लेकिन मेरे ख्याल से 70,000 हॉस्पिटल से तो हर किसी का कोई ना कोई डायरेक्टर और एडमिन होगा ही, तो इसलिए हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, आप लोग डिस्कस कर पाओगे, ठीक है। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम, फिर लिंक्डइन प्रोफाइल, ट्विटर भी है, आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।